सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी खबर यह है, जितनी भी रिपोर्ट्स आज मैंने दी, चाहे गाजा, फिलिस्तीन, ये वो, इधर उधर, नेशनल प्राइम टाइम जो भी है, लेकिन सबसे खतरनाक खबर यह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हाल ऐसा हो गया है दादागिरी का अमेरिका की, और खासकर ट्रंप की दादागिरी का ये हाल है कि अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। भारत के साथ जो किया वो तो किया, लेकिन यूरोप पर भी अब दादागिरी दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। खबर यह है जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की मांग डोनाल्ड ट्रंप ने की और कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है, ग्रीनलैंड हमें चाहिए, हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, चाहे जितना मर्जी पैसा जो है हमसे डेनमार्क ले ले। बता दूं कि डेनमार्क का ही हिस्सा ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड पर गंदी नियत है। सभी को लग रहा था कि सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, बुड्ढा खूसट है, अपनी दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद डेनमार्क की प्रधानमंत्री को फ़ोन मिला दिया। फ़ोन मिलाने के बाद पूरी बदतमीज़ी से बात करने लगे, और बदतमीज़ी जैसे उठाईगिरी बात करते हैं वैसे ही टपोरी लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा मांग लिया कि भैया ग्रीनलैंड हमें इज्जत से और प्यार से दे दो, लेना तो हमें वैसे भी है। अब डेनमार्क की प्रधानमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बात कर रहा होता है तो एक कायदा होता है, एक तरीका होता है बात करने का, जब दो देश बात कर रहे होते हैं। अब जो यूरोप के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया है कि बुरी तरह से, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे, डेनमार्क की प्रधानमंत्री डर गई कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने जितने ऑफर रखे कि हम ट्रेड बढ़ा लेंगे आपके साथ, हम आपकी 4 बातें और मान लेंगे, लेकिन ये जिद छोड़ दीजिए, नहीं माने। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई और बात करी ही नहीं, कहा कि हमें कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारा ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे कैसे भी। हजरात, ये बात इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने की कि पूरा यूरोप डर गया है। अब खबर यह है कि अभी तक डेनमार्क ये सोच रहा था कि ट्रंप सीरियस नहीं है, ये सिर्फ बयानबाजी है, लेकिन जिस तरह से बदतमीजी डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ किया, अब डेनमार्क रेड अलर्ट पर आ गया है। और बल्कि बता दूं कि यूरोप भी डर में आ गया है। मेरे दोस्तों, यूरोप के मिलिट्री के जनरल कमांडर ने कह दिया है, जिसके बाद जब ये खबर आम हो गई कि अब क्योंकि ग्रीनलैंड में अमेरिका की सेना तैनात है, तो अब यूरोपीय यूनियन की मिलिट्री भी ग्रीनलैंड को बचाने के लिए ग्रीनलैंड में तैनात होनी चाहिए। तो एक तरह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब आमने सामने अमेरिका और पूरा यूरोप आ सकता है। कल तक यूरोप जिस अमेरिका के गुणगान गा रहा था, आज डोनाल्ड ट्रंप उसी के लिए खतरा बन गए हैं। इतना ही नहीं, यूरोप के देश भी अब अलर्ट पर आ गए हैं और नेटो भी सहम गया है, क्योंकि अमेरिका ना नेटो की शर्म कर रहा है, क्योंकि नेटो में अमेरिका है, यूरोप में अमेरिका है, किसी भी संगठन की वो शर्म नहीं कर रहे हैं और जिद पकड़ी हुई है कि ग्रीनलैंड चाहिए। हजरात, बताना चाहूँगा, ये एक सबक भी है कि किसी एक व्यक्ति पर जिंदगी में आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी को इतना अलाउ नहीं करना चाहिए कि कल वो आपके ऊपर हावी हो जाए और आपके ही मुंह मूतने लगे। ये आम जिंदगी में भी अप्लाई कर लीजिए और अमेरिका को भी देख लीजिए। कल तक मोदी भी ट्रंप कर रहे थे और फिर ट्रंप ने मुँह दिया अनबख्तों के ख्वाब पर। हजरात, ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि डेनमार्क को अमेरिका ने पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर किया हुआ है, अपने ही ऊपर। यानी F-35 फाइटर जेट डेनमार्क को अगर दिए भी हैं तो अमेरिका की परमिशन के बिना वो खुद उसके डेनमार्क के फाइटर जेट उड़ नहीं सकते। और एक बात बहुत सिंपल सी है, मान लीजिए मैंने कोई बड़ी बेहतरीन चीज़ बनाई, मैंने ड्रोन बनाया, रजा ने ड्रोन बनाया, और ये ड्रोन काफ़ी फेमस हो गया और दुनिया खरीद रही है। अब मैं एक टाइम के लिए सबको दूंगा, लेकिन एक वक्त आकर ये भी अपनी सेफ्टी लूँगा कि भाई ऐसा ना हो कि जिसको मैं बेच रहा हूँ कल को इसी हथियार से वो मुझ पर हमलावर हो। तो मैं अपने उस ड्रोन में कुछ न कुछ ऐसी चिप या ऐसी चीज़ इंस्टॉल कर दूंगा कि मौका पड़ने पर एक बटन यहाँ दबाऊंगा और जिसको मैंने बेचा है फाइटर जेट या ड्रोन,
वो वहीं डिसमेंटल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जब हम इतने दिमाग वाले नहीं हैं तब भी हम ये करने को सोच सकते हैं, मैं खुद सोच रहा हूँ। तो अमेरिका ने F-35 जहाँ चाहे भारत को कुछ हथियार दिए हों, चाहे भारत को फाइटर जेट दिए हों या जिसको भी दिए हों, अमेरिका ने उसमें कुछ नहीं किया होगा, ऐसा दिमाग में शक तो आता ही है। अब ये भी क्लियर है कि डेनमार्क जितने हथियार इस्तेमाल करता है और ज़्यादातर जो खान पान जो भी चीज़ें इंपोर्ट करता है वो अमेरिका से ही करता है। तो हर तरह से अमेरिका पर निर्भर हुआ है डेनमार्क, जिसका पूरा फायदा ट्रंप उठा रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने डिपोर्टेशन को लेकर एक मीम जारी किया है। ये देखिए, इस मीम में दिखाया है कि लोग और दुनिया दिखा रही है कि ट्रंप जो है प्रवासी जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, मैं उनको निकाल रहा हूं। लेकिन नीचे दिखाया है कि असल में मैं ट्रंप इनको डिपोर्ट कर रहा है, जो गुंडे, बदमाश, गैंगस्टर्स हैं। हजरात, उधर अब मैक्सिको थक हार कर भारत की तरह तैयार हो गया है अपने तमाम इलीगल माइग्रेंट्स को अमेरिका से वापस रिसीव करने के लिए। वहीं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप इतना सीरियस हैं कि मैक्सिको के बॉर्डर पर उन्होंने अपने कमांडोज, मिलिट्री और एक्स्ट्रा जो फोर्सेस होती हैं हथियारों के साथ तैनात कर दी हैं। बिल्कुल मैदान जंग जैसा हाल दिख रहा है, देखिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप की सनक अभी खत्म नहीं हुई। एक बार फिर से कनाडा को कहा कि कनाडा चाहे तो हमारा 51वां स्टेट बन जाए। अगर वो ऐसा करता है तो मज़े ही मज़े आएंगे। उसको एक बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, वहाँ के लोगों को अच्छी नौकरी मिलेगी, उनके लोगों का विकास होगा और साथ में कनाडा का डिफेंस भी मजबूत होगा। उधर बरतानिया भी अब अमेरिका के इन फैसलों से परेशान है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अमेरिका ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, जिस पर बरतानिया सबसे पहले आगे आया और बोला कि हम ट्रंप के बदले हुए नाम को नहीं मानेंगे। अमेरिका के सबसे बड़े इतिहास का ये डिपोर्टेशन हो रहा है। कभी जिंदगी में अमेरिका से इलीगल माइग्रेंट्स को इस तरह से इतनी मात्रा में नहीं निकाला गया है। लाखों की तादाद में मैक्सिको से आए हुए मैक्सिकन लोगों को भगा दिया गया है। देख लीजिए। Hay mucha migra y todos se están cayendo. No les recomiendo cruzar porque hay un chingo de migra. इतना ही नहीं, इस डिपोर्टेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा कि डिपोर्टेशन हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है और जिनको हम निकाल रहे हैं ये बहुत बुरे हैं। इसका मतलब ये है कि जिन भारतीय 18,000 भारतीयों को ट्रंप निकाल रहा है उनको भी एक तरह से ये बुरा कह रहा है। तो फिर अनभक्तों के फाव का भौकाल कहाँ गया? Very well. We're getting the bad, hard criminals out. These are murderers. These are people that have been as bad as you get, as bad as anybody you've seen.
we're taking them out first. Thank you. Thank you. वहीं डोनाल्ड ट्रंप का ये डिपोर्टेशन का कानून जो है, जिसमें उसने भारी मात्रा में विदेशी लोगों को भगा दिया है, पहली बार इतिहास में इसका फायदा भी अमेरिका को हुआ है। 30 से 35% इलीगल घुसपैठ अमेरिका में बंद हो गई है। इसके अलावा अमेरिका में अब तक 600 इलीगल माइग्रेंट्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं अभी तक अमेरिका जो नॉर्थ कोरिया से बिल्कुल अड़ा और भिड़ा हुआ था, ट्रंप ने बाजी ही पलट दी है। ट्रंप ने कहा कि मैं नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन हैं उनसे खुद कांटेक्ट करूंगा और बात करूंगा। वहीं मेरे दोस्तों, अपनी ही सरकारी संस्थाओं को भी ट्रंप बेकार कर रहे हैं। 17 ऑफिशियल गवर्नमेंट के अधिकारियों को हटा दिया है जो ह्यूमन राइट वॉचडॉग से जुड़े हुए थे, जो सरकार की गतिविधियों पर नजर रखते थे। ट्रंप ने ऐसे 7 बड़े बड़े संस्था के नेताओं को और अधिकारियों को हटा दिया। वहीं अमेरिका ने अपने पासपोर्ट में भी चेंज कर दिया है, जेंडर चेंज। कैसे? उसमें 3 जेंडर अमेरिका के चल रहे थे अमेरिकी पासपोर्ट में, मेल, फीमेल और एक्स, यानी नहीं बताना चाहते। तो वो नहीं बताना चाहते वाला ट्रंप ने ऑप्शन पासपोर्ट से हटवा दिया। वहीं मेरे दोस्तों, इटली के अंदर पब्लिक के बीच बुर्का पहनकर जाने पर पाबंदी लगाने वाला कानून सदन में पेश किया गया है। बांग्लादेश के केयर टेकर प्रधानमंत्री यूनुस ने भारत के लिए कहा कि भारत से जो रिश्ता खराब होता है उससे नींद खराब होती है और बेचैनी होती है। हम चाहते हैं कि शेख हसीना को भारत लौटाए और हमारे साथ कोऑपरेट करे। वहीं शेख हसीना की जो अवामी लीग पार्टी है बांग्लादेश में, यूनुस की सरकार उसे परमानेंटली बंद करने वाली है। बांग्लादेश भी दोगली चाल चल रहा है भारत के साथ, सामने से प्यार से बात कर रहा है और पीछे से दुश्मन के साथ मिलकर खतरनाक खेल खेल रहा है। आईएसआई पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों को बांग्लादेश अपने इलाकों में लेके आया और चिकन नेक की तरफ लेकर गया, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है। भारत ने इस पर रिस्पॉन्स किया और भारतीय सरकार ने साफ तौर से कह दिया है कि इस पर हमारी नज़र है। भारतीय सेना ने कहा कि हम बहुत करीब से देख रहे हैं इनकी तमाम हरकतें और हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसके खिलाफ, यानी बांग्लादेश के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वहीं फरवरी के महीने में किसी भी दिन बांग्लादेश और इंडियन आर्मी के बीच मीटिंग होने वाली है, जिसमें मुद्दे होंगे किसानों का आपस में भिड़ना, इंडिया और बांग्लादेश के दोनों तरफ से घुसपैठ होना, फेंसिंग यानी भारत जो तार लगा रहा है, बॉर्डर बना रहा है सेफ्टी के लिए, उस पर भी बातचीत की जाएगी फरवरी के महीने में। वहीं अब भारत ने रूस को राहत देते हुए कहा कि जो टैंकरों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है वो 27 फरवरी तक हमारे यहाँ तेल लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। तो ये थोड़ा सा झटका भी है और थोड़ा सा रहम भी किया है। लेकिन लॉलीपॉप भी भारत ने रशिया को दिया है। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रूस को ऑफर किया है कि अगर आप हमें सस्ता तेल लेंगे तो हम किसी की पाबंदी नहीं मानेंगे और आपसे तेल लेते रहेंगे। भारत में अगर कोई अच्छी फिल्म रिलीज होती है तो जिसमें मोदी जी की और सरकार की विफलताओं की आलोचना होती है, तो मोदी सरकार पूरी तरह से पाबंदी लगाती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, बैन लगाती है। लेकिन अगर मोदी जी अडानी अंबानी का पैसा इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं तो उसको भारत में टैक्स फ्री किया जाता है, उसको मिनिस्टर खुद देखने जाते हैं, भाजपा के नेताओं को टिकट दिया जाता है, जाओ मूवी देख के आओ, प्रधानमंत्री उसको ट्विटर से और गोदी मीडिया के चैनल से प्रमोट करते हैं। ये ऊपर से नीचे तक का जोर लगाने के बाद भी उनकी तमाम प्रोपेगेंडा फिल्म फ्लॉप हो जाती है। सोचिए, आड़ भक्तों की टोली, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के तमाम टट्टपूंजिए, बड़े छोटे आड़े टेढ़े सारे नेता किसी भी अंधभक्ति वाली फिल्म को गोडसे, सावरकर और अपनी गंदी सोच को प्रमोट करने वाले, नफरत फैलाने वाले, मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने वाली वीडियो को पूरी ताकत से प्रमोट करते हैं, लेकिन फ्लॉप होते हैं। अब दोस्तों एक और घटिया फिल्म आई है, इमरजेंसी। ये मान लीजिए कि जब कंगना रनावत को जिसने महिला ने, ऑफिसर ने, सीआईएसएफ ने थप्पड़ मारा था उस महिला ने, उस फिल्म से ज्यादा उस वीडियो पर फिल्म है जिसमें थप्पड़ खाया था कंगना रनावत ने। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। रुकिए,
अब भारत का खेल देखिए, इस सरकार का खेल देखिए। बर्तानिया में कंगना रनावत जो है, तो उसकी ये फिल्म जो है इमरजेंसी लगी हुई थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने देखा कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। उस फिल्म में मतलब जितने भी मोदी के विरोधी हैं, भाजपा के विरोधी, सबको आतंकवादी दिखाया गया है, सबको देश का गद्दार दिखाया गया है। बहरहाल इस पर खालिस्तानी और सिख समुदाय के लोग थिएटर के बाहर चले गए, उन्होंने जमकर विरोध किया और फिल्म को बीच में रुकवा दिया, जिससे भारतीय दूतावास आहत हो गया। आपको पता है, ये रिपोर्ट देखिए, ब्रिटेन में फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग रोकने पर भारत नाराज, कहा यह बोलने की आज़ादी के खिलाफ। खालिस्तानियों ने थिएटर में घुसकर रोकी थी फिल्म। सोचिए, इतनी सी बात पे सरकार जब हिल जाए तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने मोटा पैसा उस फिल्म में लगाया है। झंड जिंदगी है कंगना रनावत की, साल में एक आध फिल्म हो रही है और सरकार सपोर्ट कर भी रही है, तब भी फिल्म फ्लॉप हो रही है। ऐसी सलमान खान, शाहरुख खान की भारत में कितनी फिल्में आपने देखी जिससे गोदी मीडिया और आड़ भक्तों ने पूरी ताकत लगाकर रोकने की कोशिश की। कोई भी फिल्म ऐसी जिसमें सरकार की आलोचना होती है, आड़ भक्त पहुंच जाते हैं, भगवाधारी सारे पहुंच जाते हैं बेरोजगार, और उस थिएटर में तोड़फोड़ करते हैं, भारी तबाही मचाते हैं। ऐसे दसियों रिपोर्ट भारत में मौजूद है। तब यही दोगली मोदी सरकार ये नहीं कहती कि ये तो बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, लेकिन विदेश में अगर ऐसा कुछ होता है तो कहते हैं अरे बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। वहीं भारत का जो जोरावर टैंक है, जो बॉर्डर पर हमारे तैनात है, पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर, वो और अपग्रेड हो गया है। उसमें अमेरिका के ट्रांसमिशन और इंजन लगा दिए गए हैं, जिससे वो जोरावर टैंक और खौफनाक और खतरनाक हो चुका है। चाइना की तरफ से अगर कोई हरकतबाजी होती है तो पहाड़ों में ये टैंक चीन के परखच्चे उड़ाने की ताकत रखता है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। उधर ईरान की बल्ले बल्ले हो गई है। ताजिकिस्तान भी ईरान के चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करना चाहता है और डील करने के लिए ईरान से बात कर रहा है। उधर डेनमार्क के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी ने कुरान का अपमान किया और अब उन दो व्यक्तियों के ऊपर केस दर्ज हो गया है, जेल में बंद किया गया है और उन पर प्रॉपर मुकदमा चलेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्री से चीन के विदेश मंत्री ने बात की और उल्टा चाइना ने अमेरिका को धमका दिया कि जिस तरह से ताइवान को आप, हमारे हिस्से को आप हमसे अलग करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब मेरे दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है जो कि पाकिस्तान के लिए बुरी होगी। आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में आप सुन सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान से नाराज हो गया। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स गए और अमेरिका के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो चाइना के खिलाफ रहता है कि चाइना कहीं बिजनेस कर सके, चाइना पर पाबंदी लगाई जा सके और चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए। पाकिस्तान की सरकार के नेताओं ने उन एंटी चाइना ग्रुप से अमेरिका में मुलाकात कर ली है। अब चीन बुरी तरह से भड़क जाएगा। पाकिस्तान में करप्शन का हाल ये है कि जिन चाइना के बड़े बड़े इन्वेस्टर और बिजनेसमैन ने पाकिस्तान में पैसा लगाया, उन्हीं को पुलिस गिरफ्तार कर रही है और उनसे रिश्वत मांग रही है। इन्वेस्टर इतना परेशान हुए कि वो पाकिस्तान के हाई कोर्ट में गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट से भी क्या ही उम्मीद करेंगे, वो तो है पाकिस्तान। उधर चाइना के कोस्ट गार्ड फिलीपींस के जहाजों को और नेवी को परेशान कर रही है और ये पूरा रिकॉर्ड हुआ है मंजर, देखिए। दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।